ये उस जगह पे है जहाँ पे ये जो हमारे रीवा सीधी रेल लाइन प्रोजेक्ट का जो सोन नदी पुल बन रहा है, बिल्कुल उसके किनारे साहब रहते हैं। नमस्कार साहब, क्या नाम है आपका? गुलाम मोहम्मद जी। आप यहाँ के वसिंदा हैं, यहाँ के निवासी हैं। कुरवाह गांव सीधी से 6 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे ये सोन नदी का जो पुल है बन रहा है, जो हमारा रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट के तहत बन रहा है। क्या लगता है आपको, ये जो काम आप देख रहे हैं कब से चल रहा है? ये 2019 से ये चल रहा है। 2019 से यहाँ पे पुल बनने का काम स्टार्ट है और आज भी चल ही रहा है। क्या लगता है आगे और कितना समय लग जाएगा? अब इसमें अब ये गवर्नमेंट जाने के कितना समय लगेगी सर। आपके अनुमान से क्या लगता है, जिस तरीके का आप देख रहे हैं जिस तरह से ये काम चल रहा है तो ये लगता है कि 1 साल में ये पूरा कर देंगे, रीवा से और सीधी के लिए जोड़ देंगे जी। तो मतलब आप देख रहे हैं ये ब्रिज वगैरह जब खड़ा किया जा रहा था तो आपने देखा होगा इसमें बहुत मेहनत लगी होगी, बड़ी बड़ी मशीनें जी बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह आई रही होंगी। हमें देख के लगता है कि ये बहुत आसान सा है, जल्दी से काम क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन असल में समय लगने वाली चीज है ये, मानते हैं इसको? जी, अब इसमें जब वो कंक्रीट होती थी तो 2 फीट 1.5 फीट एक दिन में हुआ करती। बताइए, और ये इतने बड़े पिलर को संभालने के लिए कितना ज्यादा गहराई पे खोदा गया होगा, उसके बाद पिलरिंग सिस्टम किया गया होगा और लास्ट में हम देख रहे हैं इन 2 पिलर के ऊपर रखने के लिए वो बेस भी बनाया जा रहा है। वो क्या चीज है, उसके बारे में कुछ जानते हैं क्या आप? कहाँ बनाया जा रहा है? वो लास्ट में बना रहे हैं, मतलब ये जो 2 पिलर होते हैं इनके बीच में रख देने के लिए ताकि ट्रेन उसके ऊपर से निकल जाए। जी, तो वो अंडरग्राउंड पुल बना रहे हैं। अच्छा, मतलब वो काका वही कहना चाह रहे हैं जो हम बता रहे थे। तो आपका गांव सीधी से 6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, सोन नदी के किनारे आप रहते हैं। मेन आप लोगों का व्यवसाय क्या है यहाँ पे? बस खेती बाड़ी मजदूरी यही है। जी, खेती बाड़ी करते हैं। और अगर कोई सामान वगैरह लेने जाना हो, मार्केट सीधी जाना पड़ता है। मार्केट सीधी जाना पड़ता है। तो आपके नजरिए से क्या लगता है कि ये जो हमारा रीवा से सीधी के बीच रेल की जो कनेक्टिविटी है ये पूरी हो जाने पे अच्छा है कि? अरे बहुत सुविधा हो जाएगा, बहुत सुविधा हो जाएगी, रोड गली सब बन जाएगी, कम से कम तो इतना ही सुविधा बहुत है। आज अपना के यह जब ब्रिज बनी गया है तो यहीं से हमको लागत कि रोड जोन व्यवस्था बहुत ये रेलवे वाले मान ले की सुविधा का दिन इनकी रास्ता मेन रोड से यहाँ नदी तक का बना। पहले रास्ता वगैरह नहीं हुआ, कुछ नहीं रहा पहले। अब रास्ता उस्ता बनल लागे, धीरे धीरे समझ में आबल लागे कि बनी भविष्य में। तो ऐसा मतलब जितने भर गांव है जहाँ से ये हमारा रीवा सीधी रेल लाइन प्रोजेक्ट निकल रहा होगा, जितने स्टेशन बन रहे होंगे तो हर जगह मुझे लगता है वहाँ के गाँव वालों को फायदा ही हुआ होगा। बहुत बड़ा सुविधा होगी। जी, सुविधा हो जाएगी। आपकी भी जमीन वगैरह इसके ऐसे ब्रिज वगैरह किसी स्टेशन वगैरह में कुछ फंसी उसी है क्या? नहीं फंसी। बहुत सारे हम लोग देख रहे थे कि लोग बाग इसका ऐतराज भी जता रहे हैं कि मुआवजा सही नहीं मिला है, अभी ये नहीं बनना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई? अब ऐसा है कि सर वो जो बना तो शासन दे दी है। जी। अब नोट की कमी हमेशा रहती है। ये लगता है कि 10 बोरा मिल जाए तो 10 बोरा नहीं 25 बोरा मिल जाए तब उन्हें पूछ वो कमी रही है ना जी। अब भगवान जौन दे तो कमानी खूब दे दी, शासन प्रशासन जौन दे तो कमानी खूब दे दी। जी। तो क्या लगता है कि जैसे अभी तो हम रीवा से सीधी या सीधी से रीवा जाना होता है तो बस से जाते हैं और बस वाले देखते हैं आप मनमानी किराया वसूलते हैं, कभी 100 रुपए कर दिया, कभी 120 कर दिया, कभी 80 में ले जा रहे हैं। तो एक बार ट्रेन चलने लगेगी तो सुविधा होगी, बहुत बड़ी सुविधा होगी। एक जो फिक्स किराया रहेगा वो रहेगा और लगता है कि जो बीच में ज्यादा हमसे कोई ले रहा है ऐसा नहीं होगा। समय पे ट्रेन चलेगी तो आने जाने में भी अच्छा रहेगा, सुविधा हो जाएगा। जहाँ 3 घंटा लग रहा है तो 1 घंटा लगेगा, समय बच जाएगा। हम जैसे लोग जो गरीब वर्ग में आते हैं, जो इतना ज्यादा किराया नहीं ले सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो उनके लिए भी बेहतर हो जाएगा, ट्रेन की सुविधा बेहतर हो जाएगी। तो इसके लिए आप अपने सरकार से कुछ उनका धन्यवाद अदा करना चाहेंगे, क्या कहते हैं उसके लिए? बहुत बड़ी धन्यवाद है वो सरकार से साहब। ऐसा है कि अतना ही हो गया तो बहुत हो गया अपने इलाका में, यह नामुमकिन रहा कि बिल्कुल। अपना देखे हैं कि जो पुल बन रही है तो पीछे टनल वगैरह भी बन रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इतनी बड़ी पहाड़ी वगैरह खोद के अब बताई कि कौने हिसाब से यह दिमाग फिट करके काम कीन गा
सही बात, कितनी बड़ी लागत लगी हो। सही बात है। पहाड़ी रही ओ मने घूम घूम के जा रहा, ओखा बीच से काटा गया है। तका का ओखा देखे रहन का मशीन कौन मेरे काटर रही देखे नहीं रहन, ओखा काटे में बहुत ज्यादा मेहनत लागे थी, जैसा कि अपना एखा कहिल लागे। तब ये टनल देखिए कि यहाँ कुरवाह में बनी है आपके यहाँ, और पीछे अमरवाह में भी बनी है, और आगे बगवार में भी बनी है, यहाँ भीतरी में भी सर बनी, भीतरी में बनी। भीतरी की तरफ जाने के लिए कहाँ से जाएंगे हम? अरे होगा जब अपना का जाए कहे तो सोना उतर के जाए सकी थे या चुरहट होके जाए। अच्छा, चुरहट होके रोड जाए पड़ी। तो माने कहा है कि मतलब ये जो कनेक्टिविटी है अपना का लागत है कि 2019 से चालू है पूरा रेलवे के ये काम, 2-4 साल और लग जी, 1-2 साल कितना समय लग जी जी रीवा से सीधी आवे में बहुत समय नहीं लागे वाली है, सब काम बहुत जल्दी हो रहा है। और एक बेर की हो जाए तो माने सब कुछ बेहतर हो जी। यह हो जी कि देखिए अपना के गांव का पहले हमका नहीं लागे कि इतना जनजाति ज्यादा लोग नहीं जानते रहे हों, लेकिन ये रेलवे पुल और ये यही सब पूरा रेलवे के कार्यक्रम होने की वजह से एक पहचान मिली है। पहचान मिलती है तो जो आप लोग की छोटी मोटी जमीनें होती हैं इनका भी रेट बढ़ जाया करता है। जिन्हें ऐसा हुआ है क्या आपके साथ वाकया? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं हुआ है। दरअसल क्या है कि यहाँ पे रेलवे लाइन नहीं निकली है, पुल निकली है ना। अभी यहीं से अगर रेल लाइन निकली होती तो शायद आप लोगों की जमीनें भी फंसती, तो आप लोग को ज्यादा फायदा होता। लेकिन कोई बात नहीं, रेल लाइन नहीं निकली, फायदा तो तब भी हो रहा है। रेल लाइन अगर ऊपर से निकली है फिर भी हमें एक पहचान मिली है, तो इसके लिए सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारी जो सरकारें जो हमारे ऊपर इतना ध्यान दी हैं। कई लोगों को ये ऑब्जेक्शन होता है कि 2019 से चल रहा काम इतना धीरे क्यों है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? अब सर ऐसा है कि पहले पियर का काम हुआ, जी पियर का काम जब हो गया तो उसका टेंडर वगैरह सब लेने देने में कुछ समय लगी। जी। अब ये 1 साल हो गया तो फिर से काम ये चल रहा है। जी गाटर वगैरह पुल का। जी तो अब 1 साल के अंदर में ये हो सकता है कि ये कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे पहले कभी कोई आया था, मीडिया वाले कोई आए थे कुछ दिखाने की सोन नदी का पुल वगैरह बन रहा है? हमारे जानकारी में, आपकी जानकारी में ऐसा नहीं हुआ है। तो मतलब देखिए ओवरऑल साहब आज हमारे साथ थे, साहब ने अपना कीमती समय अपने यहाँ दिया, पीछे अपनी खेती पाती करते हैं, देखिए उनके हल बैल वगैरह लगे हुए हैं। बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमें इतना कीमती अपना समय दिया। तो कुरवाह गांव के रहने वाले हैं, ये उस जगह पे है जहां पे ये जो हमारे रीवा सीधी रेल लाइन प्रोजेक्ट का जो सोन नदी पुल बन रहा है बिल्कुल उसके किनारे साहब रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब अपना कीमती समय देने के लिए।